नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। एक सप्ताह और बीत गया, देखते देखते एक सप्ताह और बीत गया। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। अब तो पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए कहा जा रहा है। मंत्रियों ने, नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने पैदल दफ्तर जाना शुरू कर दिया। बिहार में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ होने भी वाला है। ये भी आपको जानकारी देंगे। स्टूडेंट्स पर लाठियां ना बरसें, स्टूडेंट्स के साथ धांधली ना हो, इसके लिए भी बहुत कहानी हो रही है। बहुत नई पार्टियां भी बिहार में बनने को है। देखिए, हमारे साथ इस हमारे स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल शो बिहारी हफ्ता में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भारती हैं, वसीम खान हमारे सहयोगी हैं। हम सभी आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं। पिछले हफ्ता जो हमने आपको कहानियां सुनाई थी, जो बातें बताई थी, अब उससे कुछ आगे, कुछ नया, कुछ बेहतरीन, जो खबरों के माध्यम से आपने नहीं देखा होगा, आप तक पहुंचनी बातें भी जरूरी हैं। रवि उपाध्याय जी हैं, गरिमा भारती हैं। निशांत कुमार की बात कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, स्टूडेंट से ही बात होगी, शिक्षा जगत की बात होगी, तेजस्वी यादव का लालटेन कैसे जल गया आरा बक्सर चुनाव में, इस पर भी बात होगी। कैसे मनोज उपाध्याय जी, आपके भाई नहीं ना है मनोज उपाध्याय? नहीं, अच्छा, रवि उपाध्याय के भाई नहीं, नहीं, पत्रकार हैं, थे वो पत्रकार थे। पत्रकार थे जो बिहार का एक लीडिंग अखबार था एक जमाने में, अभी भी है, अभी भी है उसमें वह कार्यरत मनोज उपाध्याय जी। बिल्कुल। तो मनोज उपाध्याय जी ने कैसे वहां लालटेन जलवा ही दिया, इसकी कहानी भी बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं जरा निशांत कुमार की। भवन निर्माण विभाग की ओर से सभी मंत्रियों को, जो नए मंत्री बने हैं, उन सभी को आवास आवंटित कर दिया गया है। 2 देशरत्न मार्ग, ये वो बंगला है जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रहा करते थे। लेकिन पिछली 2 बार से हम देख रहे हैं, नंदकिशोर यादव भी जब विधानसभा अध्यक्ष थे और जब प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष हुए। एक होता है किसी घर के साथ लगाव होता है। नंदकिशोर यादव भी स्टैंड रोड में होते थे, 2 नंबर वाले बंगले में, विजेंद्र प्रसाद यादव के ठीक बगल वाले बंगले में, तो वहीं रहते थे। तो वो बंगला वैसे ही था, कार्यालय था वहाँ पर। अभी भी प्रेम कुमार का कार्यालय था, तो इतना बड़ा बंगला कार्यालय के लिए तो है नहीं। तो उस बंगले को दिया गया श्री निशांत को। निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। क्या निशांत कुमार, बंगला तो मिल गया है, रहते हैं वो 7 नंबर वाले बंगले में पिता के साथ, परिवार के साथ, लेकिन अब आप नेता हो चुके हैं। जैसे हमने उनकी कई तस्वीरें देखी कि वो अधिकारियों के साथ और कर्मचारियों के साथ रूम में बैठकर, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं, आराम से जहाँ वो दफ्तर में काम करते हैं वहाँ रूम में बैठकर उनके साथ समझ रहे हैं, विभाग को जान रहे हैं, कहाँ कितनी लापरवाही है। कई सवाल भी वैसे पूछ रहे हैं विभाग की मीटिंग में, जो सब चौंक रहे हैं कि ऐसे ऐसे सवाल भी ये पूछेंगे, मतलब उतने हाई लेवल के सवाल। तो ये हो रहा है। निशांत कुमार क्या सच में नीतीश जी को अब वहाँ, ठीक है, रह रहे हैं, पिता हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे थोड़ा अलग हट के 2 नंबर वाले बंगले में आएंगे, तब ना फिर लोग यहाँ पहुँचेंगे, मिलेंगे, कार्यालय खुलना और लोगों से मिलना, क्योंकि आपको आगे जनप्रतिनिधि भी बनना है। एक नहीं, फ़र्क है। देखिए आलोक जी, एक बात इसको ऐसे समझने की जरूरत है। हुँ, जो बंगला उनको एलोकेट हुआ है निशांत कुमार को, वह एज ए हेल्थ मिनिस्टर, एज ए स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से हुआ है। आपने देखा कि मंगल पांडे इससे पहले लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री वही थे, डबल इंजन की सरकार में हो या इधर भी। तो इतनी बात आप मान के चलिए कि वह जो जो बंगला है मंगल पांडे का, उतनी वैसा ही कुछ बंगला यह भी आपको है। हालाँकि बड़ा बंगला है, वही सामने सम्राट चौधरी होंगे बिल्कुल और बगल में सभापति होंगे हाँ, बिहार विधान परिषद के, निश्चित रूप से। तो यही वही बंगला है। राजभवन भी और बगल में है। मंगल पांडे का जब बंगले से इसको आप जब कंपेयर कर रहे हैं, छोटा बंगला तो थोड़ा बहुत कुछ छोटा बड़ा होगा, ज़्यादा अधिक छोटा बड़ा नहीं है। तो उसमें आपके देखिए स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है उसके अंदर। मंगल पांडे जिसको कहते थे कि लोगों के 24/7 वहां पर उनका आदमी स्थापित, मंत्री घर में हो या ना हो, अगर हाँ आप आए हैं फरियाद लेकर, तो आपका वहाँ से भी बिल्कुल। फ़ोन जाएगा तो हॉस्पिटल में। निशांत कुमार के पास जब हेल्थ डिपार्टमेंट मिला तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, और ये मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में हेल्थ विभाग बड़ा विभाग माना जाता है, और ऐसे आम आवाम से जुड़ा हुआ यह विभाग होता है। आपको 24/7 लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और स्वास्थ्य का की समस्या बिहार में कितनी जटिल है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे में उनका जो नया जो आवासीय पता है निशांत कुमार का, उसमें वह सब आपको ऑफिस का माने काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात कि लोग जब आएंगे वहां से, तो 7 नंबर सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार के आवास में, जहां अपने श्रद्धेय पिता के साथ में वह रहेंगे निशांत कुमार, या रहने की बात हो रही है, या रहते भी हैं साथ में, दोनों आदमी तो अलग रहा नहीं। तो वहां से जो नालंदा से आएंगे या कहीं अन्य क्षेत्र से आएंगे, तो वह भी ठिकाना, उनको ठहरने खाने पीने की व्यवस्था जो भी हो जाएगा, चाय पानी की व्यवस्था भी होगी। तो इस लिहाज से वो अब आपका जो अहम सवाल है
कि वह क्या अपने पिताश्री के साथ रहेंगे निशांत कुमार, हम्म, तो निश्चित रूप से पिताश्री के साथ रहेंगे। इतनी बात मान के चलिए कि यह आपको वह जो ठिकाना है सरकारी, जो उनका पता होगा निशांत का, वहां पर सरकारी कामकाज निपटाए जाएंगे, लेकिन आवासीय ठिकाना होगा जहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, रहते हैं। नीतीश कुमार, हाँ ठीक है, बिल्कुल। पिता के साथ रहे, परिवार से अलग होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। परिवार से कौन किसी को अलग कर सकता है, इस जरूरी ये संभव भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। ये मसला नहीं। लेकिन आप इस आवास में समय देंगे, यहाँ रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने सरकारी विभागों का जो कामकाज है यहाँ से निपटारा करेंगे, क्योंकि अब तो सचिव भी हो चुके हैं कुमार रवि, उनके साथ भी बैठकें हो सकती हैं, कुछ ऐसे डिस्कशंस करने पड़ते हैं जिसमें भी विभाग को भी भनक ना लगे, कुछ बड़ी तैयारी जब होती है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो, तो ये एक बड़ी बात है, थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सूरज के सामने दिया दिखाने से कोई फर्क तो है नहीं। नीतीश कुमार एक सूर्य के समान है, 21 साल, बड़ा प्रकाश, और निशांत अभी दीपक की लौ है। दीपक प्रकाश तो अलग मंत्री हैं, दीपक की लौ है। वहाँ फायदा नहीं, फायदा तो वहाँ होगा ना जब जिस बंगले में अंधेरा है, नहीं, तो वहाँ देखिए दीपक जलेगा आप, तो प्रकाश ओहो, होगा। देखिए आप जब इंटरव्यू जब उन्होंने दिया, पहला इंटरव्यू की हम बात चर्चा कर रहे हैं निशांत की, वो क्या कहे, पिताजी की जो चीज है उसको हमको आगे नहीं, बढ़ाना है। पहला नहीं सर, कहनी हाँ, चाहिए। जब ऑफिस गए थे, जब हाँ, जब लगभग कार्यभार संभाला था। लगभग सभी इंटरव्यू में वही कर रहे हैं कि पिताजी के कार्यों को जन जन तक हाँ पहुंचाऊंगा। हाँ हाँ, हम्म, वही वही कर रहे हैं ना, और वही नीतियों को समझूंगा, हाँ ये इच्छा है कि हाँ समझूंगा, जानूंगा। बिल्कुल। तो हाँ। वो इतनी बात कह रहे हैं, तो देखिए नीतीश कुमार का डीएनए उनमें है, हम बार बार इस बात को कहते हैं। तो इतनी बात मान के चलिए, जब तो नीतीश कुमार स्पॉटलेस नेता थे, यह भी स्पॉटलेस नेता हैं। आपको उनके, हाँ, अभी यह कहिए कि टीम निशांत बनाई जा रही थी, वह कहीं दूर दूर तक अब नहीं दिख रहा है, नंबर एक। नंबर दो बात आपको, सारे विधायक लापता हैं जो साथ में घूम रहे थे। बिल्कुल, अब तो नहीं देखिए आएंगे, बुलावा जाएगा तो जरूर आएंगे, लेकिन एक अब हो गया कि अब हमको नहीं बनना है। वही कह रहे हैं ना कि टीम निशांत अब दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है। अब स्वयं इतने काम में माने 24/7 लगे हुए हैं। हाँ, आप देखिए, समय वह दे रहे हैं। 11 पॉइंट की उन्होंने बीते दिन उन्होंने कहा है कि 11 पॉइंट पर फोकस है स्वास्थ्य विभाग का, महकमे का, और उसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें आयुष चिकित्सा की बात की, जो ग्रामीण इलाके में जो शिक्षक जो पदस्थापित हैं, जिनको उनके लिए विशेष सहायता की बात कही है। क्योंकि यहाँ देखिए, जिनको टेस्ट लग गया मुजफ्फरपुर, पटना, हार्ट ऑफ द सिटी में डॉक्टरी करने का, वह दूर दराज के ग्रामीण रिमोट एरिया में जाने से वो जाते हैं, सिर्फ कागज पर जाते नहीं है। वही अब कहा है निशांत कि हम देखेंगे उसको। तो ये देखिए, कई तरीके की बात कह रहे हैं, जो आपको, यह नई एआई का जमाना है, इसमें आप किसी को ज्यादा देर झोल झाल करके इधर उधर नहीं रख सकते। तो यह बात को भी निशांत कहते हुए दिखाई ये निशांत पड़ रहा करेगा बात, क्या लगता है निशांत, क्योंकि अलग हटकर ही कामना ने कहा है, सूर्य के सामने दीपक दिखाने का तो कोई फायदा है नहीं। देखिए, अब आने वाला समय बताएगा कि निशांत कुमार जो काम कर रहे हैं वो वाकई लीग से हटकर काम है, या फिर वो उनके द्वारा किए गए काम उनको किस तरीके की पहचान दिलाते हैं। और बार बार उनकी तुलना नीतीश कुमार से किया जाना या फिर नीतीश कुमार के बराबर होना, ये भी समय बताएगा कि निशांत कुमार कैसा करते हैं। हालांकि जो डिपार्टमेंट है बहुत अहम दिया गया है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया और हम सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हाँ हैं। वो तो ठीक तो है, देखना निंदक नियर होगा। राखी है, आंगन जी। कुटीर छवा जी। है कि नहीं। निंदक, जो निंदक है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना बोलते रहे। लेकिन हाँ, अगर आप कम बोल रहे हैं लेकिन आपका काम ज्यादा काम बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, तो ये अच्छा है बिहार मैं के वही लिए। बात कह रही हूँ कि आने वाला समय बताएगा, क्योंकि विभाग सबसे महत्वपूर्ण है बिहार में। विभागों की रीढ़ आप कह सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा विभाग है, तो वो अगर नहीं, सब विभागों कुछ- की रीढ़ नहीं है, विभागों की रीढ़ नहीं है। ये देखिए, आम आवाम से कनेक्ट करता हुआ डिपार्टमेंट है, जो कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट या बड़े हों छोटे हों, सबकी यह नीड आम है। आवाम की बात हाँ, सर, कि हाँ, अगर आप वही कर रहे हैं। स्वस्थ रहिएगा तभी तो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि नहीं है नहीं, ना। स्वस्थ तो ठीक है, स्वस्थता, हाँ, सही सही बात है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, बात सही है। तो बेहतर काम कर रहा होगा, आप अपना बात। जी, तो मैं वही कह रही थी कि बेहतर काम करना होगा, और जैसा कि आपने कहा कि समय बताएगा, या फिर काम बड़ा होना चाहिए। भले ही निशांत कुमार शांत रहे, चुप रहे, जैसा विभाग उनको मिला है उस हिसाब का काम उन्होंने कर दिया। अस्पतालों की जो स्थिति है उसको सुधार दिया, शिकायतें कम हो गई, तो कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि जैसे हो देखिए ना, जाएगी। उड़ीसा में नवीन पटनायक उतना कहाँ बोलते थे, जी, लेकिन उनका काम बोलता था। गिनती होती है नवीन पटनायक की बड़े ही अच्छे नेता। बड़े नेताओं में नीतीश कुमार भी बहुत कम थोड़ा मोड़ा बोलते थे, भाषण देते थे, लेकिन काम ज्यादा बोलते थे। नहीं देखिए, एक बात है, अस्पतालों की स्थिति यह कोई मिरेकल नहीं है। अभी निशांत को हेल्थ विभाग की जिम्मेवारी संभाले, अब आपको आज के डेट में 11वां दिन है।
आप काउंट कर लीजिए कितनी तारीख को, सही सही 11वां दिन है आज। हम्म। तो 11 दिन में कोई उनके पास अल्लाह दिन का चिराग का सर, छड़ी नहीं 11 है दिन कि की उन्होंने कोई मिरेकल बात कर भी दिया। नहीं हो रही देखिए, है। मंगल पांडे ने इसको संवारा है इस विभाग को, यह इस बात को समझिए। और कहां था स्वास्थ्य महकमा, कहां मंगल पांडे लेके आए, इस बात को नहीं, मानने की अब जरूरत है। यहाँ से इनको आगे ले जाना अब यहां से ये मंगल पांडे जी ने जो बड़ी लकीर खींची है, उससे इनको आगे ले जाना पड़ेगा। ये एक चुनौती है इनके समक्ष। नहीं, सवाल आलोक जी का है कि जनता से, आम आवाम से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको नया बंगला मिला है, सरकारी बंगला मिला है, क्या आप वहां रहेंगे? क्या जनता रहना से ही मिलेंगे? होगा। और रहना ही होगा, बिल्कुल। देखिए, 10 सर्कुलर रोड में तेजस्वी यादव रहते हैं, उनको मिला हुआ है एक पोलो, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन हाँ, एक पुल जाते हैं जाते हैं। आवास, मगर जो बीच में कार्यालय जो है वो बीच में आलोक जी, जब वो केवल मीटिंग के लिए जाते थे, आम आवाम से थोड़ा कनेक्टिविटी उनके दूर हुई थी, तो उस वक्त नाराजगी भी थी। उनके पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेता कहते थे कि काफी मिलने में दिक्कत जब होता डिप्टी है। सीएम बन गए थे उस वक्त दिक्कत होती थी बिल्कुल। 5 नंबर वाले बंगले में तो जाने में। जब आप मंत्री बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर आपको करके दिखाना होगा, और यही टाइम है, यही और वक्त आपने है। अच्छा कर दिया आपका तो फिर जमाना लिटमस जमाना टेस्ट आपको हो याद रहा है और रखेगा। आपको इस टेस्ट में पास होना ही पड़ेगा। जमाना आपको याद रखेगा। चलिए, ये बातें तो हो गई, निशांत कुमार की बात हो गई। चलिए, बिहार में नई पार्टियों का गठन भी हो रहा है, इस पर भी हम आएंगे। क्या चल रहा है? ललन सिंह ने तो कह दिया साफ साफ कल हम देखे थे, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लखीसराय में क्या कहा? नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, उनके उत्तराधिकारी हैं सम्राट चौधरी। ये एक बड़ी बात नहीं? इससे पहले नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तो वह भी तो सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा करके यही कह रहे थे कि आगे सब कुछ ये देखेंगे, मेरे बाद सब कुछ यही देखेंगे। ये बोलते थे। और हाँ। अभी जब समृद्धि यात्रा चल रही थी उसमें उन्होंने कई बार आशीर्वाद भी दिलवाया था, और इशारे में उस वक्त से ही लग रहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। कई जगहों पर, कई जिलों में जो कार्यक्रम हुआ, ऐसे पहले तो कहते थे तेजस्वी यादव को भी थे, लेकिन खैर वो बात अलग है। सर, क्या लगता है सम्राट चौधरी? देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हुआ मतलब कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ। देखिए, हिंदी पट्टी बेल्ट जो है उसमें एक भाजपा का यहाँ पर बिहार में अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, बाई वन गेट वन फ्री, हाँ। बाई वन हुआ तो ये बिहार बंगाल फ्री मिल गया। ये मतलब मेहनत लगा उसमें। नहीं, तो ये यहाँ पर एक चीज तो दिखाई पड़ी। अब देखिए, आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार पहले से ही उनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे थे। बिल्कुल। यह कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह दिखाई पड़ा था बजाते जितना भी सार्वजनिक मंच में सबको उनको आगे बढ़ा रहे थे, इसमें पीछे करने के बाद ललन सिंह कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, वह वही बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से ही वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है जेडीयू कोटे से, तो कोई नई बात नहीं कर रहे, अपने नेता की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और सम्राट चौधरी भी इस बात को कह रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार के काम को, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तो यह कोई नई बात नहीं है। देखिए, अच्छा कर भी रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। देखिए, पैदल जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की खपत ज्यादा ना हो इसलिए मुख्यमंत्री ही पैदल निकल गए। नहीं, देखिए, मंत्री दीपक प्रकाश भी निकल गए घर से पैदल। देखिए, सब लोग पैदल निकलते हुए तो दिखाई पड़ रहा है, जाते हुए नहीं दिखाई, लौटते हुए। हाँ, वही करे, लौटते हुए नहीं दिखाई पड़ा। हम ये भी वही पूछना चाहते थे आलोक, फील्ड में क्या दिखता है? लोग आते हुए जाते का वापस तो दिखते मैंने हैं? देखा है, लौटते का मैंने नहीं देखा है। खैर, पता करेंगे इसमें क्या होता है, क्योंकि हाँ, बात तो सही है, फोटोग्राफी सेशन तो हो रहा है। देखिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी चल रहे हैं, ईवी पर चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इनफ है, काफ़ी है। आप पैदल जा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, अच्छा मैसेज दे रहे हैं कम से कम। ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, मुख्यमंत्री को देख के कहेंगे अगर भाई मुख्यमंत्री पैदल जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जाए पैदल? तो ठीक है, उनका घर का थोड़ा बजट ठीक होगा, बचेगा। मंत्री ही पैदल जा रहे हैं, दीपक प्रकाश पैदल जा रहे थे, बिल्कुल तो अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए एक अच्छी नज़ीर बनते हैं, आपके कुछ एक्शन से किसी घर का कुछ थोड़ा भला होता है, बचत होता है, तो अच्छी बात है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, मुझे जानकारी है कि थोड़ा और बढ़ेंगे, ये बात भी सही है। चलिए, जो है छात्रों पर आते हैं, शिक्षा जगत पर आते हैं। शिक्षा जगत में क्या चल रहा है? आलोक, शिक्षा जगत में ज्यादातर बात हो रही है बीपीएससी टीआरई 4 की, लेकिन हम लाइव सिटीज पर बात करना चाहेंगे बीएसएससी के बारे में। खासतौर पर चर्चा होगी 10+2 बीएसएससी के 10+2 के बारे में। इसके अलावा बीएसएससी सीजीएल 4 है, बीएसओ एएसओ की हम बात करेंगे और ऑफिस अटेंडेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि एक आंकड़ा आप समझिए कि बहाली 35,000 के लगभग की निकली है जो सीटें हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 50 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अटका हुआ है। तो ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। आप
तभी से मेरी डायरी को बहुत गौर से देख रहे थे। तो ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि हमको डायरी लेकर बैठना पड़ा है हिसाब किताब लगाने के लिए। तो हम एक बार आपको वो आंकड़ा भी बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब बीएसएससी की पहली बहाली निकली थी वो 2014 में निकली थी, और उसका जो फुल एंड फाइनल सब कुछ हुआ वो 2022 में हुआ। सोचिए कितने साल गुजर गए? कुल मिलाकर 8 साल। यानी कि आपको स्टेट की एक नौकरी करने के लिए 8 साल इंतजार करना नरेंद्र पड़ा। मोदी उतने दिन में 2 बार प्रधानमंत्री हो गए। हाँ, जो लोग आपके उतने दिन साथ, में 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, तीसरा के लिए तैयारी चल रही होगी। ये इंटर बेस्ड परीक्षाएं होती है। जो लोग आपके साथ इंटर किए उन्होंने तो पीजी भी कर लिया, कई साल नौकरियां भी कर ली, पीएचडी भी हो गया होगा उनका, और उसके बाद आपकी बहाली हुई है। और अब की जो हम बात कर रहे हैं बीएसएससी 10+2 की, इसको भी निकले हुए 2 साल 7 महीना, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 2023 में निकला था, अभी हम 2026 में हैं। तो आप जोड़िए कि अब स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का डर ये है कि पहले कब निकला? 2014 में। फुल एंड फाइनल कब हुआ? 2022 में। अभी 3 साल ही गुजरे हैं, तो क्या और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? तब तक जो अभी जो इंटरमीडिएट करे होंगे वो एमबीबीएस कर चुके होंगे। बिल्कुल, उनके कितने सारे जूनियर्स होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बीएसएससी 10+2 को निकले हुए 3 साल हो गए। 26,426 पदों पर ये वैकेंसी निकली थी। इसके अलावा बीएसएससी सीजीएल 4 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 1883 पोस्ट हैं, जिसमें एएसओ, ऑडिटर, प्लानिंग असिस्टेंट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और कोऑर्डिनेटर की भी, ऑडिटर की भी पद है। तो ये कुल मिलाकर 1883 पद थे। इसके अलावा हम एएसओ की बात करें तो ये बीएसएससी सीजीएल 4 में 1883 पदों में एएसएसओ के ही केवल 1064 पद हैं। इसके बाद बीएसएससी का बीएसओ का पद आता है, ये 682 पद है, बीएसओ और एसएसओ मिलाकर। इसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट है वो 4388 पहले आया था, उसके बाद ये 5131 हो गया। इसकी संख्या कुछ बढ़ाई गई थी। हमने आपको 2023 की बात बोली, तो ये +2 वाला जो बीएसएससी का फॉर्म है वो 2023 में आया था। इसके अलावा ये सीजीएल 4 का 2025 के अगस्त में आया था, बीएसओ और एसएसओ वाला मार्च 2025 में आया था। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट का भी 4 अगस्त 2025 को आया था। लेकिन ऑफिस अटेंडेंट कौन होते हैं यहाँ लोग, आपको पता है? क्लर्क, कर्मचारी, छोटे तबके के, ग्रुप सी वाले, ग्रुप डी वाले। ये बनने के लिए भी लोगों ने फॉर्म भर के अभी तक 3 साल का इंतजार पूरा कर। अरे भाई, हम देखते हैं कि मास्टर्स किया हुआ व्यक्ति विधानसभा में माली का फॉर्म भरता है, तो है कि नहीं रवि सर? मास्टर्स किया हुआ व्यक्ति, ये तो हाल है। अच्छा, आपने कह तो दिया, चलिए इसी में थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं। आपने कह तो दिया कि सोना चांदी मत खरीदिए, इसका इम्पैक्ट उस मार्केट पर कितना पड़ा है? नौकरी रोजगार, फिर कह रहे हैं कागजों में कहा जा रहा है तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, जो बात कही जाती है। ये वादे झूठे हैं, ये इरादे किताबी है, कुछ ऐसा ही करके है। तो सिर्फ कहा जा रहा है, कितना आप जॉब दे पा रहे हैं? आपने कहा नौकरियां मैंने दी हैं, हुई हैं, वो ठीक बात है, वो सही बात है। कहाँ था बिहार? सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, सही बात है। और खाने की रोटी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि नौकरी तो है नहीं, क्योंकि बिहार में तो समुद्र अभी तक नहीं है। नौकरी नहीं होती है ना आलोक। घोषणाएं बहुत सारे नौकरियों की हुई है, बहुत सारे फॉर्म निकले हैं, लेकिन जब तक आप ऑफिस में बैठकर पहली तनख्वाह नहीं उठा लेते तो आपकी कोई भी नहीं कैसे होगी? आपके सामने ही एसएससी सीजीएल जो होता है सेंट्रल लेवल में, कितना हर 2 साल पे 1 साल पे हो जाता है वो। अभी रेलवे में भर्ती निकली है, देखिएगा आपसे पहले हो जाएगा। अब देखिए, इसकी एक और मेन समस्या है, उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। रवि सर उस पर बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। बीएसएससी का अभी तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं हुआ है। एक तो आदमी, कोई चेहरा होना चाहिए ना उस पर बात करने के लिए। सर, आप आईपीएस आलोक राज के बारे में जानते होंगे, उनको वो 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। उसके पूर्व बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर हम कह रहा हूँ, जो उनके करीबी थे उनको वो बनाते थे, जिनसे मन हट गया, भले ही काम अच्छा हो चाहे ना हो, इनको हटा दीजिए क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। वो खुद ही हट गए थे 2 दिनों के बाद। बहुत उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो सही बात है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ये था, जो आपको पसंद है, जो उनको पसंद है, उनका वो करते थे, भले वो राज्य के लिए अच्छा कर रहा हो। लेकिन चलिए, बात सही है, राजनीतिक पॉलिटिकल जो शिकार हो जाए। क्या सर? बिल्कुल नहीं, देखिए, ये आप गरिमा जी ने जिस बात को उठाया, बीसीसी अध्यक्ष की बात कही, ठीक है, आलोक राज बने और फिर वो तुरंत वो 2 दिन में, मात्र 2 दिन में किन कारणों से छोड़े, उस पर जाने के नहीं है। उसके बाद फिर वो, तो ये देखिए, उससे पहले इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, वह भी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे। तो
लेकिन उसके बाद से गैप खाली पड़ा हुआ था। इतना उठा करके अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। अब किन कारणों से छोड़ा हुआ है, क्या इसमें मामला है, तो जिस समय हम बात कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा पेंच फंसा था। उस समय भी जो वैकेंसी, जो रिक्तियां निकाली गई थी, उस समय जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें भी थोड़ा सा झोल-झाल हुआ था। आप याद करिएगा, देखिएगा उठा करके, तो उसमें झोल-झाल हुआ था। हमको थोड़ा सा याद है जेहन में। तो इसलिए कह रहे हैं, अब देखिए किन कारणों से यह सरकार को निर्णय करना है। अध्यक्ष तो सरकार ही नियुक्त करती है, बहाल करना है उसको, तो ये तो एक सम्मानित पद है, वहां बैठा देना है, काम करना कराना है। सरकार किन कारणों से नहीं कर रही है, क्या इसमें लोचा है, यह तो बेहतर सरकार की ओर से एक और बताया। बात हम जोड़ना चाहेंगे आलोक, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कल ही बोला है लाइव सिटीज से ही बात करते हुए कि 20 से 25 तारीख तक बहुत अहम है शिक्षा विभाग के लिए। TRE-4 जारी कर देंगे। TRE-4 जारी कर देंगे, और अगर कोई सोच रहा है कि BSSC को लेकर कोई बात होगी, तो हमारे अलावा कोई और चर्चा नहीं कर रहा है। और हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हर जगह चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि हमने बताया आपको आंकड़ा कि 50 लाख लोगों की संख्या कम नहीं होती है। 50 लाख युवाओं का भविष्य अटका हुआ है, और आप उनकी मनोस्थिति समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने कोई फॉर्म भर दिया है, उस हिसाब से तैयारी कर ली है, तो अगला आपको करने की इच्छा भी नहीं होगी। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आप मेंटली दूसरे चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो हालांकि शिक्षा मंत्री ने बोला है, तो हम भी ये अपील करना चाहेंगे कि इस मसले पर भी उनके तरफ से ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। क्या हाल है आरजेडी का? तो जीत गई आरजेडी में फिलहाल जश्न का माहौल है, खुशियों की लहर है। तेजस्वी राधाचंद सेठ का थोड़ा अहंकार टूटा भी, जरूरी भी था। पूर्व मंत्री हैं विजेंद्र यादव, बताएं। नहीं घूम रहे थे पूरा मार्केट में, देखते हैं दामाद भी क्या कर लेता है। देख लिए नहीं, देखिए आगे सड़क पर। ये केवल चुनाव एक MLC अच्छा, का राधाचंद चुनाव सेठ नहीं। अपने भी जीते थे तो 28 वोट जीते थे। कोई हाँ। बहुत बड़ा 30 मार खा 10,000 15,000 वोट से जीते थे। तो उनको अहंकार हो गया था कि पैसा सब कुछ खरीद लेता है। लीजिए, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, और आरजेडी को तो बैठे बैठे मौका मिल गया कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, हम जीत गए। नहीं, बैलेट पेपर से तो कुछ में रिगिंग नहीं हुआ है। हाँ, तो कोई नहीं। यह देखिए, फिर हम लोग इस पर देखिए, यही बात समझने और समझाने की है कि ये जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बिहार विधान परिषद का कोई भी चुनाव होता है, वो ईवीएम से नहीं होता है, यह मतपत्र से ही होता है। माने आपको उसी से होता है, या वो स्नातक का हो, शिक्षक का हो, या फिर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का हो, ये तीनों में। तो ये क्योंकि उसमें आपको कलम, वहां पर कलम आपको अपने पॉकेट से निकाल के नहीं करना है, वही पेन रखा था, वही पेन मतदान केंद्र पर ही मिलेगा। हालांकि 300-400 वोट मेरे ख्याल से वहां पर इनवैलिड भी हुआ। हम बता रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। तो उस पर है, उस जो मतदान केंद्र से जो आपको वहां का पीठासीन पदाधिकारी जो पेन देगा, उसी से आपको 1, 2 और 3 लिखना है। प्रेफरेंशियल वोट होता है इसमें, इतनी बात समझ लीजिए। अब देखिए क्या है, जो आपने कहा कि कई वोट रिजेक्ट हुआ है या अवैध हुआ है, उसके लिए देखिए उसके फोल्ड करने की प्रक्रिया है। आपका नाम होगा और नाम के सामने आपको 1, 2, 3 लिखना है। तो आप यदि उसको ऐसे फोल्ड करिएगा तो जो इंक लगा होगा आपके नाम के ऊपर जाएगा, तो वो जो है सो इनवैलिड नहीं होगा। अब लेकिन जो ही उसको आप ऐसे करके बंद करिएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वह आपका इंक आ जाएगा फिर दूसरे के ऊपर, तो 2 हो जाएगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए बहुत टेक्निकल चुनाव है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन हमने बात किया वसीम खान से कल, यह परिणाम निकलने के बाद जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक चीज है कि नीतीश कुमार का जो अपना काम किया हुआ क्षेत्र था, आधी आबादी ने इस बार पटखनी दे दी। अब नीतीश कुमार है ही नहीं, तो किया हुआ था काम ठीक है, लेकिन अब आप नहीं ना है। देखिए, नीतीश कुमार का ही मैंडेट लिया हुआ यह सरकार है, ये कोई उसके बाद का मैंडेट ली हुई मैंडेट तो लिया गया था 25 से 30 फिर से नीतीश नाम पर। वही कर रहे हैं, उस पर भी हमारा है। तो 25 से 30 नीतीश और नीतीश कुमार का ही के नाम पर, चेहरे पर वोट हुआ था। नीतीश मोदी के जोड़ी हिट बा, यही ना गाना था, जोड़ी मोदी और नीतीश की हिट बा हो गया। तो अब हिट, और देखिए यहां पर क्या हुआ, आधी आबादी ने स्ट्राइक किया, एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा छुआ। लेकिन अब देखिए कुछ दिन बाद ही यहां पर जो चुनाव हो रहा है, वही हम वसीम से उस दिन बात कर रहे थे कि देखिए क्या निकला। ये आधी आबादी नहीं, ये तो एक तरीके से पलट दिया खेल को। अब आधी आबादी ने कैसे पलटा, इसको भी हम बता देते हैं। ये देखिए कुल टोटल वोट भोजपुर और बक्सर मिला करके, ये त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव था, स्थानीय प्राधिकार। वही कर रहे हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, स्थानीय, इसमें मुखिया, सरपंच, जो वही वोट देते, वही लोग वोट करते हैं, वार्ड काउंसिल। लेकिन हाँ, इस बार एक चीज इसमें हुआ कि जो एमएलए और एमपी हैं वह भी वोट
देते हुए दिखाई दिखाई दिया। हाँ, तो ये देखिए टोटल वोट क्या है, 6,84 टोटल वोट है, और इसमें महिला कितना है, 3,252, पुरुष कितने हैं, 2,832। तो आप सोचिए आधी आबादी ही पलट गई। तो ये नीतीश कुमार की बनाई हुई चीज, ये जो है सो अभी सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है, डबल इंजन की सरकार है, उसमें आपके पास में महिला, तो ये बहुत बड़ा झोल झाल है। और इसको और जरा से इंटरेस्टिंग बना दीजिए, दो पिछड़ी जाति के बीच में लड़ाई थी, ट्रायंगुलर फाइट मनोज उपाध्याय कर रहे थे। तो ये अब इसको थोड़ा सा और भी समझ लीजिए क्या था। कन्हैया प्रसाद सेठ जो है, सेठ जी कन्हैया प्रसाद और सेठ जी कह लीजिए, वो राधाचरण सेठ के पुत्र हैं। अच्छा, ये जो सोनू राय लड़ रहे थे, ये भी जान लीजिए, यह भी रामदास राय के पुत्र, वह भी रामदास राय भी इसी बक्सर भोजपुर स्थानीय प्राधिकार से एमएलसी हुआ करते थे, जैसे कि राधाचरण सेठ उसके बाद हुए थे। तो ये देखिए क्रमशः समझने पर उनके वह पुत्र हैं, वो भी उनके पुत्र हैं, और विजेंद्र यादव इनके समधी बने, इनके ससुर। तो ये सब तमाम तरह के प्रयास हुए, लेकिन अब ये कोई कहता था कि तेजस्वी यादव तो हार गए, बिल में समा गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात कहते थे, आप इस बात को मान के चलिए कि जब मतपथ से चुनाव होगा तो हम लोग जीत गए, हम लोग की बल्ले बल्ले होगी। जो आप लोग थल्ले थल्ले कर रहे हैं, वह थल्ले थल्ले नहीं, बल्ले बल्ले। और वही हुआ हुई है। 636 मत जो मनोज उपाध्याय लेके आए, वहां सबसे बड़ी चूक हुई है। और जेडीयू के तरफ से भी ये चूक मानी जा सकती है, क्योंकि संभवतः मनोज उपाध्याय जो हैं वो जेडीयू से ही थे, और टिकट बंटवारे में जिन्हें दिया गया टिकट, देखिए नाराजगी वहीं से आई। कार्यकर्ता मैं रहा, मैंने पार्टी को सींचा, मैंने पसीना बहाया, ग्राउंड जीरो पर रहे, और फिर चुनाव के वक्त जब आप साइड कर देंगे तो दर्द होता है। अब देखिए चुनाव के नतीजे आ गए, तो अभी हारने के बाद अभी तो कह ही रहे हैं कि हमें अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। भाई ये कश्ती आपने ही डुबाया है, आप अब नारे लगाने से क्या होगा, ये शेरो शायरी करने से कुछ नहीं होगा। और देखिए एक चीज और है, महागठबंधन एकजुट भी रही है इस चुनाव में। अगर पूरे चुनाव में देखें तो चाहे वो CPI-ML के नेता हों, CPI के हों, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दिल से लगे थे। और गांधी जी तो खुला है, गांधी जी को सभी ने बांटा है। नहीं देखिए गांधी जी को बांटा है, लेकिन देखिए वो तो हम शुरू से कह रहे थे, लाइव सिटीजन ने शुरू से कहना है, जब चुनाव की घोषणा से पहले, और जितने बार हमने कहा कि गांधी जी का प्रचलन है जो इसमें बोड़ा खोल देगा। लेकिन अब देखिए जो बोड़ा खोलने वाले पर तो भाई कई तरह हर कोई अपने एक दबंग थे, हर कोई अपने तरफ से बांटता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो होता रहे। लेकिन देखिए यह पिछड़ी जाति का था चुनाव, दोनों पिछड़ी जाति उम्मीदवार थे, ये ट्रायंगुलर फाइट इसको मनोज उपाध्याय ने कर दिया, और जो एनडीए का परंपरागत वोट था उसमें बड़ा डेंट लगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और ये हार आपको दिखाई पड़ा। लेकिन तब है कि आधी आबादी क्यों नहीं आई, ये तो सवाल बनता है ना, ये कैसे गड़बड़ हो गया। ये आपको कुछ बताता है कि इस बार फिर कुछ झोल झाल होगा, कुछ होगा, और ये दिखाता है क्योंकि नीतीश कुमार नहीं है, फिर कह रहे हैं एक तबके का वोट फिर से एनडीए को अपने पाले में करना होगा, बिल्कुल, जो नीतीश कुमार के साथ थे। तो फिर वो वाला भरोसा अगर नहीं आ पाया तो फिर नहीं, गरिमा गोल गोल बात कर रही हैं कि महिलाओं के लिए, इनके लिए, लेकिन जब आधी आबादी जो है सो अब तो शिफ्ट कर रहा है महागठबंधन की ओर, ये तो चिंता का विषय है गरिमा आपके खास करके वो जनप्रतिनिधि जो जीत के आई पंचायती से, देखना होगा। चलिए हम बात करेंगे बिहार में अब दो नई पॉलिटिकल पार्टीज बनने की चर्चा है। एक तो आर.के. सिंह बनाएंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल, और दूसरी चर्चा है, देखिए पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ लोगों को गोलबंद पॉलिटिकल पार्टी ही बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी वो भी जो है सो उनके ही सो जाती है। हम नाम ले लेते हैं, आनंद मोहन का मैं नाम ले लेता हूँ, चर्चा है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं जब दूसरा नाम ले रहा हूँ, आनंद मोहन पूर्व सांसद का मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि अभी लवली आनंद सांसद हैं शिवहर से, चेतन आनंद विधायक हैं नवीनगर से। आनंद मोहन भी खफा तो है, उनके खफा रहने की बातें उनके बयानों के माध्यम से झलकती तो है। बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, कब साथ दिया हम लोगों ने, जब विश्वास मत के समय में बिल्कुल कितने जेडीयू के विधायक नदारत थे, जेडीयू के विधायक नहीं आए थे, तब रात को 1 बजे कैसे ऑपरेशन हुआ, तेजस्वी के घर से चेतन आनंद को निकाल के लाए, उसके बाद भी चेतन आनंद को कुछ नहीं बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया।
आनंद मोहन ने क्या कहा था पिछले दिनों एक निजी चैनल से इंटरव्यू में कहा था, अभी 7 तक कुछ नहीं बोलूंगा, 7 मई तक। 7 मई को तो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, चेतनानंद को उसमें जगह नहीं मिल पाया, कोई जगह नहीं मिली। तो अब आनंद मोहन भी गोलबंदी करेंगे या कह सके काम शुरू भी हो चुका होगा क्या? नहीं तो चेतन आनंद तो टीम निशांत में भी थे ना, थे नहीं है, अभी तो जेडीयू में ही है। हाँ मैंने वही हम कह रहे हैं कि वो तो थे, लेकिन अब जो टीम निशांत जो इधर उधर हो गई, उसमें तो बहुत लोग थे, रुहेल हाँ, रंजन बिल्कुल, थे, बिल्कुल। रोमित जी थे, इसके अलावा फिर आपको चेतन जी थे, कई जी थे, ऋतुराज जी थे, घोसी वाले कई लोग थे उसमें। तो कहाँ है आजकल सब? मंजीत सिंह भी थे, तो चलिए मंजीत सिंह तो चलिए उप मुख्य सचेतक हो गए। बिल्कुल। वशिष्ठ सिंह थे उसमें, राहुल कुमार थे डुमराव वाले, कहाँ गए सब? अब तो निशांत ही मंत्री हो गए, बाकी सब अपने अपने घर में विधायक आवास ले लेकर के आराम कर रहे हैं। और क्या निशांत के बारे में आप ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि निशांत जी से मिलने के लिए कोई कुछ समय में कुछ हुई है, बात क्या है? नहीं, निशांत से आप मिल सकते हैं। हाँ, विभाग में आप जाएंगे तो आपकी बात सुनेंगे, मंत्री कक्ष में वो जाते हैं, समय से वो ऑफिस जाते हैं, मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग रोज अभी होगी नहीं, ये कोई कंपलसरी तो कभी किसी विभाग में है नहीं। हाँ, जब कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी प्रेस को बता दी जाएगी, लेकिन हाँ अब रोज खोजेंगे कि बाइट मिल जाएगा और स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो अभी ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ी दूरी तो है। चलिए, उनके भी कई कारण हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग बातें लिखते हैं, तरह तरह से ट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सोचना होगा, मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, ये दुश्मन आपका कौन है जो ट्रोलिंग कर रहा है, जो ट्रोल हो रहा है? ये आरजेडी के लोग हैं, ये बीएसपी के लोग हैं, ये जनसुराज के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये ब्लॉगर कौन कौन है जो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं एक से एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर? मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कौन है? आपके आस्तीन में ही तो सांप नहीं है, कहीं आपका दायां हाथ ही तो बाएं हाथ को नहीं काट रहा है। जरा इस पर भी विचार कीजिएगा। लेकिन पैटर्न आलोक अगर आप देखिएगा इन ट्रोलिंग्स का, तो आपको पता चलेगा कि एक धर्रा है इसका, एक टारगेट पॉइंट है। और वो धर्रा अदर स्टेट्स में कमल का फूल खिलाता है। वही धर्रा अदर स्टेट्स में कमल का फूल खिलाता है। यहाँ पर तो ठीक है, शुरुआत की गई थी सम्राट चौधरी को ट्रोल करने की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो सक्सेस कर गया, निशांत के मामले में। तो वे कौन लोग हैं? तो आप कहिए। चलिए फिर अपने मुद्दे बात है। आनंद मोहन अगर कुछ सोच रहे हैं और गोलबंदी कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, तो ये बड़ा खतरनाक है एनडीए के लिए। नहीं देखिए, अगर यदि आरके सिंह तो कर ही रहे हैं, निश्चित रूप से वो तो खुलकर कर रहे हैं। आरके सिंह का तो अब भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से कुछ लेना देना है भी नहीं, लेकिन आनंद मोहन का तो बेटा दोनों है। बिल्कुल। तो ये देखिए इनके अब क्या आगे करेंगे, कैसे होगा, जितनी बात आप बता रहे हैं, फिर क्या आगे छन करके आती है। लेकिन अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी एनडीए को। फिर मैं कह रहा हूँ दिक्कत तो होनी है, क्योंकि आनंद मोहन है, एनडीए के पार्ट है, और एक क्षेत्र में दबदबा तो है, क्षेत्र में भी दबदबा है, और एक खास जाति पर भी उनका दबदबा है। और ये बात भी सही है, अगर वो कह रहे हैं इस बात को लेकर कि जब विश्वासमत के समय में हमने साथ दिया था, बात तो सही है। सबसे पहले चेतन आनंद आए थे, नीलम देवी आई थी। चलिए, नीलम देवी तो खैर विधायक नहीं है, अनंत सिंह विधायक हैं। और प्रहलाद यादव को भी उस वक्त तोड़ के लाया गया था। प्रहलाद यादव आज कहाँ चले गए सबको मालूम है। चेतन आनंद के साथ क्या हो रहा है दिख रहा है। क्यों नहीं बनाया गया, क्या नहीं, क्योंकि मैं जेडीयू का सर्वे सर्वा हूँ नहीं, जो है थिंक टैंक है वो जाने, वो उनका फैसला है। लेकिन हाँ, आनंद मोहन ने भी कुछ सोचना शुरू किया है, या बहुत कुछ सोचना शुरू किया है, तैयारी शुरू की है, क्योंकि उनकी पहले तो पॉलिटिकल पार्टी रही है ना। बिल्कुल, आप लोग तो हाँ, आपने तो देखा है, सब जमाना देखा है। बिल्कुल, अरे कहने की बात नहीं, हम तो गवाह रहे हैं। अगर यदि हमारे वीडियो को आनंद मोहन जी देख रहे हैं, आनंद नहीं, वो तो उनका ग्रुप था, बी पापा था वो, हाँ, बिहार पीपुल्स पार्टी था, वो थी, हम तो जानते हैं। तो वो देखिए निश्चित रूप से आनंद मोहन एक नाम, और उसी टिकट पर लवली आनंद वैशाली से जीती हुई थी। बिल्कुल, देखिए आनंद मोहन नाम है, चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वही बताएंगे। हालांकि आप एक बात कह रहे थे, किसी निजी चैनल से उन्होंने कुछ कहा है, निजी चैनल से इंटरव्यू उन्होंने कहा कि 7 मई तक मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, देखता हूं। क्योंकि पहले हमारे ही लाइव स्ट्रीम पे बातचीत करते हुए उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर थोड़ा तंज कसा था। लेकिन अब जब 7 मई को हो गया, उन्हें तो वेट एंड वॉच था, वेट किया। लेकिन चेतनानंद तो मंत्री बने नहीं, कोई अच्छा पद अब तो, क्योंकि सचेतक और उप मुख्य सचेतक भी बन गए हैं, सचेतक भी नहीं बनाए गए, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर लेकिन अब तो ये एक्शन हुआ है, तो रिएक्शन तो इसका दिखेगा, इसकी संभावना दिखती है। बिल्कुल, ये बात है। तो खैर, आज के इस बिहारी हफ्ता में इतना ही।
अगले हफ्ता फिर मुलाकात होगी। तमाम वो खबरें हम आप तक पहुंचाई हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी हैं, और जो कुछ भी चल रहा है निशांत कुमार को बेहतर करना होगा अपने लिए, बिहार के लिए। और अगर नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ वो ट्रोलर्स कौन हैं और उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है वो आपको और आपकी पार्टी को खा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।